हरियाणा में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की बीजेपी में एंट्री मुश्किल। जो नेता गुपचुप चक्कर काटकर लॉबिंग कर रहे हैं उनके लिए सीएम नायब सैनी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से परमिशन लेकर आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का माहौल देखकर पार्टी छोड़ने वालों की बीजेपी में एंट्री मुश्किल हो गई है। प्रदेश में फिर सरकार बनने के बाद ऐसे नेता 5 साल तक विपक्ष के बजाय फिर से सत्ता पक्ष में आना चाहते हैं। क्या है पूरी खबर, इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताऊं, मेरी आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें और खबर के अंत तक जुड़े रहें। आपको बता दें, सीएम नायब सैनी ने इन नेताओं की एंट्री पर फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने प्रदेश के संगठन को 2 टूक कह दिया है कि ऐसे नेताओं की पार्टी में वापसी का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इससे बीजेपी में वापसी का जुगाड़ लगा रहे या लॉबिंग में जुटे नेताओं को झटका लगा है। माना जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच पार्टी को धोखा देने वालों से केंद्रीय नेतृत्व खासा नाराज है। यही वजह है कि अब इन पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथों में लिया है। ऐसे में उनकी एंट्री मुश्किल ही मानी जा रही है। आपको बता दें कौन है वो नेता जो वापसी की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी में वापसी की कोशिश में टिकट न मिलने पर नाराज होने से लेकर बागी चुनाव लड़ने और पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, जो प्रदेश के नेताओं के जरिए केंद्रीय नेतृत्व में अपनी पैरवी चाहते हैं। संगठन को मजबूत दिखाने के लिए प्रदेश के कुछ नेता एक्टिव भी हो चुके हैं। हालांकि जैसे ही सीएम नायब सैनी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी में आने के इच्छुक पहले केंद्रीय नेतृत्व से परमिशन लेकर आए। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में चुनाव के बीच पार्टी छोड़ने वाले वो 3 बड़े चेहरे कौन से हैं। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह, रंजीत चौटाला और अशोक तंवर। आपको बता दें, पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। वे लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें भाजपा के हिसार से टिकट कटने का डर था। हालांकि कांग्रेस ने उनकी हिसार सोनीपत की दावेदारी खारिज कर लोकसभा टिकट ही नहीं दी। विधानसभा चुनाव में उन्हें जींद की उचाना सीट से उतारा, लेकिन वे भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री से चुनाव हार गए। अब आपको बताते हैं रंजीत चौटाला, जो पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल के बेटे हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से बगावत की। जब बीजेपी ने उन्हें रानिया से टिकट देने से इनकार कर दिया तो वे नाराज होकर बागी तेवर दिखाने लगे। हालांकि वे 5 साल बीजेपी सरकार में ही बिजली मंत्री रहे। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी को दरकिनार कर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़वाया था, लेकिन वे हार गए। विधानसभा चुनाव में बगावत करने के बाद उन्होंने जेजेपी के समर्थन के साथ रानिया से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से भी हार गए। अब आपको बताते हैं अशोक तंवर के भाजपा छोड़ने की सबसे दिलचस्प कहानी है। वे भाजपा उम्मीदवार के लिए रैली कर रहे थे। उसी दिन राहुल गांधी की महेंद्रगढ़ में रैली थी। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दौर के बीच वे अचानक मंच पर पहुंचे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हालांकि उनकी ज्वाइनिंग से भूपेंद्र हुड्डा खासे खुश नजर आ रहे थे। तंवर पहले भी कांग्रेस में थे, लेकिन 2019 में टिकट बंटवारे को लेकर हुड्डा से अनबन के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और आप में भी आ गए, लेकिन बाद में भाजपा में आ गए। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में सिरसा से सिटिंग सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट काटकर तंवर को दी, लेकिन वह हार गए। अब आपको बताते हैं उन 2 बागी के बारे में जो चुनाव जीते, लेकिन उनकी वापसी में कानूनी पेच अड़ा हुआ है। जी हां, भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाली देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल और गन्नौर से होटेलियर देवेंद्र कादयान जीत गए। वे भाजपा को समर्थन दे चुके हैं, लेकिन पार्टी में शामिल होने पर उनका कानूनी पेच है। आपको बता दें, निर्दलीयों की बीजेपी में ज्वाइनिंग पर उनकी सदस्यता जा सकती है। हालांकि वे सरकार या किसी राजनीतिक दल को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। सरकार में वह मंत्री या अन्य लाभ के पद पर ही रह सकते हैं, लेकिन पार्टी में शामिल होने पर स्पीकर उनकी सदस्यता खारिज कर सकता है। अब आपको बताते हैं बागी होकर चुनाव जीतने वाले निर्दलीय विधायकों के बारे में। बीजेपी सांसद की मां सावित्री जिंदल विधानसभा चुनाव में हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट इस बार सुर्खियों में रही। इसकी वजह थी यहाँ से देश की सबसे अमीर महिला और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। सावित्री जिंदल बीजेपी से टिकट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को दोबारा उम्मीदवार बना दिया था। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार यहाँ से चुनाव हार गए।
थे। इसके बाद अब सावित्री जिंदल बीजेपी को समर्थन दे रही है। सूत्रों का कहना है कि उनकी वापसी में कोई रोड़ा नहीं है, वे पहले भी भाजपा में ही थी। सबसे अहम बात यह है कि बागी चुनाव लड़ने के बाद भी उन्हें पार्टी ने निष्कासित नहीं किया था। कभी राहुल के करीबी रहे हैं देवेंद्र कादयान। जी हाँ, देवेंद्र कादयान मन्नत ग्रुप होटल्स के चेयरमैन हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत युवा कांग्रेस में की। वे राहुल गांधी के करीबी रहे हैं। युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। 2018 में कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। 2019 में मनोहर लाल खट्टर ने रथ यात्रा निकाली थी, तब कादयान ने गन्नौर में रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया था। इस दौरान भी वे गन्नौर भाजपा में टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने टिकट निर्मल चौधरी को दे दी थी। इसके बाद कादयान बागी हो गए, तब मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें मनाया था। इस बार भी उनकी टिकट काट दी थी, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता। अब कादयान ने बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी ने 8 नेताओं को 6 साल के लिए निकाला था। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी ने 8 नेताओं को 6 साल के लिए निकाल दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बागी हुए 8 नेताओं पर भाजपा ने कार्रवाई की थी। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया था। इनमें बिजली मंत्री रहे रणजीत चौटाला, गन्नौर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले देवेंद्र कादयान, लाडवा से संदीप गर्ग, असंध से जिलेराम शर्मा, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य, महम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोयल और हतीन से केहर सिंह रावत शामिल हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की बीजेपी में एंट्री मुश्किल हो सकती है। जो नेता गुपचुप चक्कर काटकर लॉबिंग कर रहे हैं, उनके लिए सीएम नायब सैनी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से परमिशन लेकर आए। ये थी अब तक की खास खबर, और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी खबरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़। और मेरी दर्शकों से अपील है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।